अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। और वैसे क्या हाल है आप लोगों का, बता दिया करें मुझे कमेंट्स में। बताता तो कोई नहीं है। बहरहाल रमज़ान आ रहा है और आप सबको एडवांस में रमज़ान मुबारक, हैप्पी रमज़ान। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह मुझे भी और आप सबको भी रमज़ान की तौफ़ीक़ात और नेमतें भरपूर हासिल करने की हिम्मत और कोशिश अता फरमाए। आज जो मैंने आपको बुलाया है, इसलिए बुलाया है बिकॉज़ मैं आज बात करना चाहता हूँ रमज़ान और डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। जी, यानी कि रमज़ान के अंदर डिजिटल मार्केटिंग से हम कैसे बेनिफिट ले सकते हैं। पहली बात, पाकिस्तान की कौम जो है ना, जितना मर्जी जो मर्जी कर लो, बट वी आर वेरी इमोशनल पीपल। ठीक है ना। वो जैसे मैंने एक जगह कहा था, एक मुहावरा भी, एक जोक भी है कहीं पे, कि मेरे पास बैंक पे है, बैंक बंगला है, गाड़ी है, सब कुछ है, तुम्हारे पास क्या? अगले कहते सर मेरे पास माँ है। तो पाकिस्तानी लोगों का जैसे जब वो डालडा कि नहीं, जहाँ ममता वहाँ डालडा, तो एक माँ के साथ जो एक एसोसिएशन है तो बहुत अच्छी है। तो एज अ डिजिटल मार्केटिंग के तौर पे इमोशनल एड्स, इमोशनल कंपेन्स आर गोइंग टू वर्क वेरी गुड विद पाकिस्तानी पीपल। रमज़ान के अंदर हम लोग कुछ लोग नेक भी हुए होते हैं, तो अल्लाह से लॉ भी लगाते हैं, और इसमें कोई हर्ज नहीं मुझे कहने में कि जो साल भर किसी को नहीं अल्लाह याद आता वो रमज़ान के महीने में याद करते। चलो करते तो है ना, बजाय हम उनको क्रिटिसाइज़ करने का मन किया कि चलो यार कभी तो करते हैं ना। तो वो इस तरह की कैंपेन्स हो तो बड़ा अच्छा हो सकता है। फिर उसके अलावा डिस्काउंट्स की कैंपेन बड़ी अच्छी चलती हैं दुनिया भर में। नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ में जब रमज़ान आता है ना, सबके रेट कम हो जाता है। ये पाकिस्तान है जहाँ पे रेट ऊपर बढ़ जाता है, महंगाई हो जाती है। बजाय लूटने के लोगों को थोड़ी सी नेकी भी करें और डिस्काउंट्स निकालें, आपकी सेल्स भी बढ़ेंगी और आपको बेनिफिट भी होगा। फिर इसके अलावा प्राइजेस और लॉटरीज़, बहुत अच्छा काम है। प्राइजेस और इनामात दें, लॉटरीज़ निकालें, कोई इस तरह की चीज़ आई, कोई विनिंग कैंपेन्स आ जाएँ, कोई गिफ्ट हैम्पर जो कराए, बड़ी छोटी ईद पे जनाब आपकी गाड़ी निकलेगी, ये निकलेगा, वो निकलेगा। तो पाकिस्तानी वेरी कॉन्शियस और बहुत लव करते हैं इस तरह के इनामात वगैरह। डेली इनामात निकाल सकते हैं तो सर क्या ही बात है। और अगर मैं यूट्यूब के पेज या फेसबुक के पेज से दिखा दे तो सर बहुत ही ज़बरदस्त कैंपेन बन सकती है। इस तरह की कैंपेन्स बन सकती हैं। फिर उसके बाद एक सवाल आता है कि जी पूछते हैं कि पाकिस्तानी मार्केट के लिए व्हाट्स द आइडियल प्लेस टारगेट करने के लिए रमज़ान में एड्स चलानी हो तो फेसबुक एड्स इज़ द बेस्ट प्लेस, गूगल एड्स, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन। तो क्या मैं कहूँगा पाकिस्तान की जो मार्केट है ना सर, पाकिस्तान के मार्केट में नंबर 1 पे फेसबुक, नंबर 2 पे यूट्यूब और नंबर 3 पे गूगल एड्स। ये है पाकिस्तान की मार्केट। पाकिस्तान की मार्केट को इस तरह से आप डाइवर्सिफाई करें और अपनी स्ट्रैटेजी इस बेस के ऊपर बनाएं। अब सवाल आप पूछेंगे जी इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, इनको आपने याद क्यों नहीं किया? तो सर मैं आपको बता दूं, इंस्टाग्राम इज़ अ वेरी गुड प्लेयर मार्केट, बट इट्स अ फॉर अ क्लासी मार्केट। एक मार्केट होती है जो पाकिस्तान की ना अभी तक क्रीम मार्केट जो है ना, थोड़ी सी क्रीम क्लास या हाई लेवल क्लास, या वो जो कहते हैं ना एप्पल की जो होती है शशके वाली क्लास, वो सारी वहाँ पे मौजूद होती है क्या कहते हैं इंस्टाग्राम पे। और इसके अलावा जो ट्विटर है, ट्विटर पे ज़्यादातर आते हैं बड़े लोग या एजुकेटेड लोग, तो बड़ी कम ऑडियंस पाकिस्तान की अवेलेबल है। लिंक्डइन पे ज़्यादातर बिजनेस कम्युनिटी आती है। तो सर मैं समझता हूँ कि जिस तरह से मेरे कैमरे का एंगल टेढ़ा है, इस तरह से आप अपनी कहीं मार्केटिंग स्ट्रैटेजी ना टेढ़ी कर लीजिएगा और फोकस करें ज़्यादा फेसबुक के ऊपर, गूगल एड्स और यूट्यूब एड्स के ऊपर, बिकॉज ये वो प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे पाकिस्तानी ऑडियंस ज़्यादा होती है और यहाँ पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करती है। और यहाँ से एक अच्छा जो है ना आप जनरेट कर सकते हैं ब्रांडिंग पर्पज़ से। हर चीज़ सेल्स नहीं होती, कुछ डायरेक्ट सेल्स नहीं होती हैं, कुछ ऑफलाइन सेल्स मिल जाती हैं, लोग ऑनलाइन देख के ऑफलाइन खरीद लेते हैं, तो वो सर वो भी सेल्स इसी में आती हैं। फिर उसके अलावा लोगों को ब्रांड रिमाइंड के तौर पे भी आपका ब्रांड याद आ जाए, हाँ मैंने इसकी ऐड देखी थी, तो सर वो आपको याद भी रख लेते हैं। तो दिस इज़ ऑल्सो गुड स्ट्रैटेजी। वरना अगर आप आहिस्ता आहिस्ता भूलते जाएंगे तो लोग आपका ब्रांड भूलते जाएंगे। तो सर रमज़ान के अंदर कंपनीज आर गोइंग टू स्पेंड हेवीली। यूजुअली कंपनी स्पेंड अच्छा करती हैं, लोग भी अच्छा करते हैं, बिकॉज लोग भी थोड़ा सा नेक हो जाते हैं, उनका तवक्कुल फैक्टर बढ़ जाता है और वो रमज़ान पे बरकतें भी होती हैं। और सबसे बड़ी बात रमज़ान के बाद होती है और ईद, और ये ईद है ईदी वाली ईद, क्योंकि इस ईद के ऊपर मिलती है सबको ईदी। तो सर ईदी की वजह से भी लोग करते हैं, और दुआ में याद रखें सबको, और कोशिश कर सकें तो किसी के लिए कपड़े ले लीजिएगा, कोई नेक इबादत ऐसी कर लीजिएगा कि यही है इबादत, यही है दीन व ईमान की दुनिया में काम आए इंसान के इंसान। तो सर अपने लिए तो सारे जीते, तो सर दूसरों के लिए भी जिएगा, कुछ कर जाइएगा ऐसा कि लोग आपको याद कर सकें। तो ईद का मौका है आप सबको अगेन अभी ईद का मौका जब आएगा तब, अभी तो रमज़ान का मौका है, तो आप सबको एडवांस रमज़ान मुबारक मेरी तरफ से। और दुआ है कि आप जो है इस रमज़ान में पहले से बेहतर इबादत करें। और अगेन
कोशिश करें, क्योंकि बड़े लोग जॉबलेस हैं, बड़े लोगों के हालात अच्छे नहीं हैं, कोरोना की वजह से बहुत मुश्किलात हैं कईयों के लिए, और बड़े सफ़ेद पोश ऐसे हजरात भी हैं जो बताना नहीं चाहते। तो कोशिश करें कि उनकी ज़्यादा से ज़्यादा में क्या कहते हैं उनके लिए खिदमत करें, नेकियां कमाएं, और नेकी फिर इस तरीके से करें कि अगर दाएं से करें तो बाएं को पता न चले। तो कोशिश करें कि ऐसे छुप के करें, क्योंकि हर एक की इज्जत बड़ी कीमती होती है। वो मैं एक जगह पढ़ा, एक बंदे ने लिखा कि जी राशन मिलेगा, कहता हाँ मिलेगा। वो कहता सर तस्वीर तो नहीं खिंचवाओगे? कहते क्यों? कहते पीछे एक आया था, वहाँ पे राशन दे रहे थे, मुझे तस्वीर खिंचवा रहे थे, तो सर मैं दिखाना नहीं चाहता, तो वो शर्मिंदा नहीं होना चाहता, तो बस उसने कहा हाँ जी यहाँ पे बगैर तस्वीर के मिलेगा। तो सर कोशिश करें, अगेन ये गलती मैं भी कर जाता हूँ, तो अल्लाह हम सबको इससे बचने की तौफीक अता फरमाए, और दिखावे की बजाय हमें खुदा के लिए इबादत करने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि हम करें एहसान खुदा की मखलूक पे अपनी हैसियत के मुताबिक, और खुदा देगा अपनी हैसियत के मुताबिक। तो सर अल्लाह से लेना है हमने। तो बस इसके साथ मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ। पसंद आई तो लाइक कमेंट तो कर ही सकते हैं, मगर कभी कभी शेयर भी कर दिया करें सर, थोड़ा सा मोटिवेशन हो जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।